हेलो स्टैंडर्ड 3 देखो लेसन नंबर 13। ये पर्सन दे दिया गया है एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए मैं 13 को पढ़ा देती हूँ। पढ़ लो उसको। और 13 लेसन का क्वेश्चन भी आ सकता है। लेसन नंबर 13 पेज नंबर 45 और लेसन का नाम है वीर शिवाजी। वीर शिवाजी। शिवनेर के किले से सन 1630 में बालक शिवा का जन्म हुआ था। उसके पिता शाहजी बीजापुर दरबार में एक नवाब के दरबारी थे। माता जीजाबाई के साथ शिवा का बचपन बीता। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। माँ ने उनका लालन पालन बड़े ही अच्छे ढंग से किया। वे वीर पुरुषों की कहानियाँ उन्हें सुनाती थी। उन्हें बचपन से ही तीर तलवार, भाले बल्लम की शिक्षा दी गई। घुड़सवारी और युद्ध कला उन्होंने अपने दादा कोंडदेव जी से ली। शिवाजी एक निडर और बहादुर बालक की तरह मावली वालों की टोली बनाकर उसके नायक बनते और युद्ध की खेल खेला करते थे। तो यहाँ पर देखो वीर शिवाजी के बारे में लिखा गया है। वीर शिवाजी शिवनेर के किले, पहले तो राजा रजोड़ा के समय था ना, तो शिवनेर के किले में सन 1630 में जन्म हुआ था उनका। उनके पिताजी जो थे शाहजी भोसले, वो बीजापुर दरबार में एक नवाब के पास दरबारी के रूप में काम करते थे। माता जीजाबाई के साथ शिवा का बचपन बीता था। तो पिताजी वहाँ नवाब के यहाँ काम करने की वजह से माता की जीजाबाई के पास उनको रहना पड़ा था बचपन में। उनका पूरा नाम था शिवाजी भोसले। माँ ने उनका लालन पालन बड़े प्यार से और एक वीर जैसे बन सकेगा वो भविष्य में, उसी तरह की शिक्षा देती थी। वीर बनाने की शिक्षा देती थी। जैसे कि बड़े बड़े वीर पुरुषों की कहानी सुनाया करती थी, जो कि उनके मन में कुछ हो, प्रभाव पड़े उसकी, ऐसे कहानी सुनाती थी। और तीर चलाना, भाला चलाना, तलवार चलाना, ये सब शिक्षा देती थी। घुड़सवारी करना, युद्ध कला, उन्होंने अपने दादा घुड़सवारी, अगर युद्ध कला सीखेगा, युद्ध करना तो पड़ेगा ही उसे, तो उसे घोड़े की सवारी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए घुड़सवारी और युद्ध कला जो है, और भी उनके दादाजी जो कोंडदेव थे वो सिखाए थे। शिवाजी एक निडर और बहादुर बालक की तरह बने, वो दादाजी और माँ जीजाबाई चाहते थे। तो ये बचपन से क्या करता था ना शिवाजी, छोटे छोटे मवाली बालकों को लेकर, मतलब दोस्तों को, अपनी मवाली बालक जो है इधर उधर घूमने वाले बालकों को लेकर वो एक ग्रुप बना लिया था। और वो खुद मुखिया होता था, मतलब राजा बनता था, मतलब खेल खेल में राजा बनता था और सबके साथ युद्ध करना खेल खेलता था, जो कि भविष्य में उसको युद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए वो बचपन से अपने जो कुछ बच्चों को जो इकट्ठा किया हुआ था, उनमें से वो खुद राजा बन जाता था और उनके साथ युद्ध करना, झूठ मूठ का युद्ध करना खेला खेलता था। एक बार उनके पिता शाहजी भोसले उन्हें अपने साथ बीजापुर दरबार में ले गए, जहाँ पर वो काम करते थे उनके पिताजी। तो बच्चों के साथ वो युद्ध का खेल खेला करता था।
एक बार उनके पिताजी शाहजी भोसले उन्हें अपने साथ बीजापुर दरबार में ले गए, जहाँ पर कि शाहजी भोसले मतलब उनके पिताजी दरबारी का काम करते थे। छोटी सी उम्र में जब 8 साल उसको हुआ था शिवाजी को, तो उन्हें अपने नवाब को दिखाने के लिए वो लेके गए। वो चाहते थे कि नवाब के पास ले जाने के बाद दूसरे योद्धा को देखेगा, दूसरा दरबारियों को देखेगा, तो वो भी बड़े होकर वहाँ पर काम करने की इच्छा करेगा, प्रकट करेगा। इसी कारण से वो लेके गए थे कि वहाँ का दरबार की चकाचौंध देखकर शिवाजी का नन्हा मन में राज दरबारों में जाने की इच्छा करेगा और बड़े होकर शिवाजी भी किसी दरबार के सैनिक बनेंगे। किंतु शिवाजी ने राज दरबार बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर सका। उसके पिता शाहजी भोसले उसको राज दरबार में लेके गए थे कि राज दरबार की चकाचौंध मतलब क्या होता है, जानते हो क्या होता है? बोलो तो। वहाँ का रहन सहन, लोगों का शान शौकत देखकर उसे शायद बड़े होकर कुछ दरबारी बने या सैनिक बने, ये इच्छा उसके मन में होगा, इसीलिए उसको लेके गए थे। किंतु शिवाजी को और राज दरबार उनको ठीक से या कुछ भी नहीं भाया। वो नहीं चाहते थे देखना राज दरबार में जाकर राजा को या नवाब तो थे, नवाब को या सैनिकों को या दरबारियों को देखना नहीं चाहते थे। उनके मन थोड़ा भी नहीं था। सामने अनबना सा गया था, वो लेके गए थे तो मतलब जाएगा ही। सामने ही एक बड़े से सिंहासन पर नवाब बैठे थे। तो जहाँ पर वो राज दरबार में लेकर शाहजी गए थे उसे, वहाँ पर नवाब एक बड़ा सा सिंहासन बना हुआ था, सोने की होगा शायद। सिंहासन पर नवाब वहाँ बैठे थे। शाहजी ने बादशाह को सलाम किया और शिवाजी से कहा कि वह भी उनकी तरह सर झुकाकर बादशाह को सलाम करे। अच्छा, यहाँ पर जाने के बाद दरबार में जाने के बाद शाहजी तो वहाँ काम करते थे। नवाब को उसने जाते ही सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया। मुगल है ना, ये मुसलमान है नवाब, तो उन्होंने अपने सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया। तो करने के बाद शिवाजी से भी कहा कि तुम भी सलाम करो, तुम भी मेरे तरह सिर झुकाकर सलाम करो। लेकिन बालक शिवा ने एक बार पिता की ओर देखा और फिर बादशाह की ओर देखकर बोले, ये मेरे राजा नहीं है, मैं भला क्यों इन्हें सलाम करूं? मैं इनके आगे सर नहीं झुका सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने लाल लाल आंखों से शिवाजी को घूर कर देखा तो शाहजी ने सर झुकाकर बेटे की ओर से क्षमा मांगी और उसी समय शिवाजी को वापस घर जाने की आज्ञा दे दी। तो उसने पिता शाहजी जब देखे कि ये बिल्कुल मानने वाला नहीं है, सलाम करने वाला नहीं है, वो तो कहने लगा कि मैं क्यों, आप काम कर रहे हैं तो आपका नवाब ये राजा है, मैं तो यहाँ, मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं है, राजा भी मैं नहीं मानता उसको, और मैं क्यों सिर झुकाकर उनको सलाम करूं। तो ये बात छोटे से 8 साल के बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर राज दरबार में बैठे हुए सैनिक, नवाब या दरबारी सब के मुंह बंद हो गए, सन्नाटा छा गया चारों ओर। आज तक नवाब के सामने कोई मुंह खोलकर कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन छोटा सा बालक इतना सा ये बातें बोला तो बादशाह ने
राज दरबार में सन्नाटा छा गया, मतलब चुप्पी छा गया। सन्नाटा मतलब क्या? चुप्पी छा गया, किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सब चुपचाप बैठ कर ये बच्ची को देखने लगे। बादशाह ने गुस्सा होकर, लाल लाल आँख कब होता है? जब हम लोग बहुत रोते हैं या बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पर नवाब रोएगा तो नहीं, उसकी रोने की बात तो कुछ है नहीं। शिवाजी की बात सुनकर वो गुस्से से लाल पीला हो गया, उसकी आंखें लाल लाल हो गया और शिवाजी को घूर कर देखा, मतलब आंखें तरार कर उसे देखने लगा कि बच्चा मेरे सामने इतनी बड़ी बात कह दी, ये बोलकर। तो पर यहाँ पर शाहजी थोड़ा सहम गए, डर गए कि ऐसे तो आशा नहीं करते थे कि उसका बेटा नवाब के सामने ऐसे बात करे। वो डर गए और खुद अपना सिर झुकाकर शिवाजी के लिए क्षमा मांगने लगे, माफ़ कर दीजिए। नवाब से कहे माफ़ कर दीजिए, छोटा बच्चा है। फिर उसने शिवाजी को घर भेज दिया। एक सेवक शिवाजी को लेने पहुंचा तो शिवाजी वैसे ही सर उठाए खड़े रहे, फिर शान से वापस लौट गए। फिर उन्होंने ना सलाम किया ना क्या किया। वो जब शाहजी उसे घर भेज दिए तो ऐसे ही बड़ी शान से, बड़ी गर्व के साथ सीना तान कर घर वापस चला गया। धीरे धीरे शिवाजी युवक बने। जब बच्चे छोटे होते हैं, शैशव में होते हैं, उसके बाद बड़े हो कर किशोर में जाते हैं, उसके बाद युवक होते हैं, उसके बाद बुद्धावस्था होता है और फिर खत्म। तो यहाँ पर शिवाजी का भी वही हाल है, सब बच्चों का वही हाल है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन युवक बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर शिवाजी भी, जो 8 साल का शिवाजी जो थे, वो धीरे धीरे बढ़ते गए, उनकी उम्र बढ़ता गया और एक यंग बन गए, युवक यंग। उन्होंने मवालों वीरों को एक सेना बनाई और आसपास के छोटे छोटे किलों को जीत लिया। तो इसने जब युवक बन गई, जो मवाली वीर जो थे, जो मवाली दोस्त जो थे, लड़के जो थे, उनको तो बचपन से उनके साथ युद्ध की खेल खेला करते थे। तो युद्ध की खेला करने के कारण उस मवाली बच्चों ने युद्ध कला पूरा सीख गए थे, युद्ध करना सीख गए थे। तो वो लोग भी, जो छोटे बच्चे थे, वो भी अगर शिवाजी युवक बन गए तो वो भी तो युवक बनेंगे ना, यंग बन गए होंगे। तो उन बच्चों को वीर बनाकर उन्होंने आसपास के छोटे छोटे राज्य पर आक्रमण करने लगे, अपना अधीन में लाने की कोशिश की। माँ जीजाबाई ने एक दिन उनका राज तिलक किया और वे राजा बन गए। फिर माँ जीजाबाई ने क्या, जब उम्र हो गया उसको, तो उनको राज तिलक कर दिए, मतलब राजा पंडित वगैरह बुलाकर उनको उनके माथे पर तिलक दे दिए, तिलक लगाए और मुकुट ताज भी पहनाए और उनको राजा घोषणा कर दिए। कौन? जीजाबाई। उन दिनों सिंहगढ़ एक मुसलमान बादशाह के अधीन में था। किले की सफ़ेद प्राचीर दूर दूर तक दिखाई देती थी। माँ जीजाबाई एक दिन शिवाजी से बोले, शिवा, उधर दूर चमकते हुए उस किले के बुर्जों को देख रहे हो ना? तो छत के ऊपर ले जाकर जीजाबाई अपने बेटे से कहा, देखो, ये जो दूर में जो दिखाई दे रही है, ये सिंहगढ़ है। सिंहगढ़ में एक मुसलमान बादशाह नवाब बनकर बैठा है। तो वहाँ पर अगर मुसलमान बादशाह नवाब बना तो उस किले में, उस सिंहगढ़ के किले में, किले की बुर्ज पर, बुर्ज मतलब क्या होता है बोलो तो? उसके ऊपर में देखो, वहाँ पर मुसलमान झंडा फहरा रहा है। मुसलमानी झंडा मतलब मोगल की झंडा
वहाँ फहरा रहा है, हिल रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ शिवा, ये हमारे हिंदू राष्ट्र है, तो वहाँ पर उस बुर्ज में देखो, ये देखो किले के ऊपर लगा है ना झंडा, तो उसने कहा कि इस झंडे की जगह पर, ये मुगल के झंडे की जगह पर हमारा केसरी झंडा क्यों ना फहराए? तुम क्या फहरा सकते हो? बस फिर क्या था, एक बड़ी सी सेना। तो यहाँ पर अब तो राजा बन गए थे ना, उनको राज तिलक बना दे दिया गया था। तो राजा शिवाजी ने किले की ओर देखा और बोले, माँ साहिबा, भवानी तुलजा की सौगंध है, शिवा वह किला आपको देगा और उस झंडे के स्थान पर हमारा केसरी फहराएगा। बस फिर क्या था, एक बड़ी सी सेना भेजकर शीघ्र ही किला जीत लिया और माँ को केसरी झंडा फहरा कर दिखाया। फिर क्या था, देखो यहाँ पर अब शिवाजी ने बोले कि भवानी माँ तुलजा की सौगंध है, कसम है, मतलब उनकी इष्ट देवी जो थी उनकी कसम खाकर उसने कहा कि माँ, मैं तुम्हें एक दिन ये मुगल झंडा जो है उसको उतार कर उस जगह पर हमारे झंडा केसरी जो है उसको फहराते हुए दिखाऊंगा। तो राजा शिवाजी वहाँ पर बड़ी सी सेना भेजकर शीघ्र ही किले जीत लिया और माँ को केसरी झंडा फहराकर दिखाया। इस हिंगड़ को उन्होंने अपनी मवाली सेना जो बनाया था उन सेना को लेकर आक्रमण किया सिंहगढ़ पर और वहाँ पर मुगल की जो झंडा था उसको उतार दिया और वहाँ पर अपना केसरी झंडा को लगाया और फिर अपनी माँ को वो भेंट किया मतलब जो सौगंध खाया था कि नहीं, पण खाया था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं एक दिन वही करूँगा। राजा शिवाजी, तुम सदा विजयी रहो, माँ ने आशीर्वाद दिया। तो अब माँ बहुत खुश हो गई, माँ जीजाबाई बहुत खुश हो गई और बोली, तुम जीवन भर सदा, मतलब जीवन भर किसी काम को करोगे तो हर काम में तुम्हें विजय मिलेगा। बस उस दिन के बाद लगातार कई किले शिवाजी ने जीते और एक बड़े राजा बन गए। अब धीरे धीरे माँ के आशीर्वाद भी थी, उनकी वीरता, युद्ध कला भी साथ थी और उनके मोबाइली वीर सैनिक भी थे। तो उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करने लगा और अपने राज्य पर उसको मिलाता गया। शिवाजी शान से हाथी पर सवार होकर बीजापुर, तो यहाँ तक कि एक दिन बीजापुर के उसी नवाब ने राजा शिवाजी को अपने महल में आदर से निमंत्रण किया और शिवाजी शान से हाथी पर सवार होकर बीजापुर गलियों से जब गए तो हजारों लोगों ने वीर शिवाजी, राजा शिवाजी कहकर उनकी जय जयकार करने लगे। तो देखो, तो एक दिन ये सब जीत देखकर, उनकी वीरता को देखकर जिस बीजापुर नवाब ने लाल लाल आंख दिखाया था, उनको तरेर कर आंख दिखाया था, उसी नवाब ने उसे अपनी महल में निमंत्रित किया। निमंत्रित मतलब स्वागत के लिए बुलाया। शिवाजी बड़े शान से, अब तो छोटे बच्चे हैं नहीं, वो 8 साल के बच्चे, अब तो राजा बन गए हैं, वो हाथी पर सवार होकर बीजापुर की गलियों में होकर नवाब के महल में गए। जब ये गलियों में होकर रास्ते में जा रहे थे तो हजार संख्या के लोगों में उसकी वीर शिवाजी, राजा शिवाजी कहकर उनकी जय जयकार करते रहे। जब वे दरबार में पहुँचे तो स्वयं नवाब ने उठकर उनका स्वागत किया और उनके आगे सिर झुका। जो एक दिन सुनो, जो नवाब एक दिन अपने सामने शिवाजी को सिर ना झुकाने के कारण गुस्सा हो गया था, वही नवाब आज वो महल में पहुंचते ही, शिवाजी महल में पहुंचते ही उठकर उनका स्वागत किया, खड़ा हो गया, उनका स्वागत किया और खुद
नवाब जो शिवाजी को उनके सामने सिर झुकाना था, वो शिवाजी आज बड़ी शान से खड़े थे और नवाब सिर झुकाकर उन्हें सलाम करता था। हो गया। अब जो देखो ये शब्दार्थ है, तुम लोग लिखोगे। वीर का मतलब है बलवान योद्धा, किला का मतलब है लंबी चौड़ी इमारत जिसके भीतर सैनिक रहते हैं और जो विविध रक्षात्मक उपाय द्वारा बाहर आक्रमण से सुरक्षित होता है। बचपन मतलब बाल्यावस्था, लड़कपन। और शान शौकत मतलब वैभव, तड़क भड़क, राज दरबार जहाँ राजा न्याय देने के लिए बैठता है। सिंहासन राजा का स्वर्ण निर्मित आसन। स्वागत किसी के पहुँचने पर उनका आदर सहित अभिनंदन करना। सलाम मतलब नमस्कार, प्रणाम, राज तिलक। सलाम मतलब नमस्कार या प्रणाम करना। राज तिलक किसी नए राजा के राज सिंहासन पर बैठने का जो तिलक लगाकर उसको संस्कार किया जाता है। राज्याभिषेक। तुलजा भवानी शिवाजी का कुल देवी हैं। और निमंत्रण मतलब बुलावा। ये हो गया। अब देखो